अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डीजी के माइनर्स। तो इथीरियम आप सबको पता है, जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा है कि इथीरियम मर्ज कंप्लीट हो रहा है 15 सितंबर को। तो माइनर भाई पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर परेशान है कि इथीरियम के बाद नेक्स्ट कौन सा कॉइन है जो मोस्ट प्रॉफिटेबल है जिसको माइन करना चाहिए। तो आपके सामने चल रहा है कि 12 दिन के अंदर अंदर इथीरियम आपका माइनिंग आपकी एंड हो जाएगी और इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क से शिफ्ट हो जाएगा प्रूफ ऑफ स्टेक पर। तो इथीरियम के बाद अब हमारे पास मुझे क्या ऑप्शन हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एक है न्योक्सा कॉइन, न्योक्स कॉइन जिसको बोलते हैं। आज उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा कि न्योक्स को आप कैसे माइन कर सकते हैं HiveOS ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो उसकी डिटेल कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज बताऊंगा। तो उससे पहले कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन्स कौन से हैं। आपके पास वेबसाइट है वर्क टू माइन। तो आप वर्क टू माइन पर आपके जोन से ग्राफिक कार्ड्स हैं, आप वो एक्टिवेट करके आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आफ्टर इथीरियम या इथीरियम के बाद मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन कौन सा है। तो जैसे कि आप शो कर रहे हैं, मेरे पास अब 3060 Ti 5 हैं और एक 700 XT है और मेरे पास एक 570 है। तो उस हिसाब से वो बता रहा है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन कौन सा है। आपके सामने न्योक्स कॉइन, ये इथीरियम से भी ज़्यादा इस टाइम पर आपको प्रॉफिट दे रहा है। और ये किस एल्गोरिदम पे वर्क कर रहा है, काव पाव पे, जिस पे RVN आप कॉइन सब जानते होंगे, जिस पे वो वर्क कर रहा है। तो इस कॉइन्स के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो दोनों को मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा कि इसका पहला बेनिफिट क्या होगा कि मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन है, इस टाइम आपको 8.66 रेवेन्यू जनरेट करके देगा और आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वगैरह डिटेक्ट करने के बाद $5.61 पर डे आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस टाइम इथीरियम की कंडीशन चल रही है, इथीरियम आपको $7.64 पर डे के हिसाब से आपको अर्न करके देता है अगर आपकी रिग 24 आवर्स एक्टिव रहती है, तो मतलब आपके हैश रेट के मुताबिक। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉइन जो है इर्गो के बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप सब मुझे कमेंट्स के अंदर मेंशन करेंगे तो मैं इर्गो किस तरह से आप माइन कर सकते हैं वो भी मैं आपको पूरी एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमने न्योक्स कॉइन को फॉलो करना है कि आप इसको पाकिस्तान के अंदर किस तरह से आप इसको माइनिंग कर सकते हैं। एक और वेबसाइट है, तो उसका नाम है hashrate.number.no। तो आप इस वेबसाइट से आप ये चेक कर सकते हैं आपका मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन कौन सा है। अपने कार्ड के हिसाब से आपको क्या हैश रेट देगा, ठीक है, कितना प्रॉफिट देगा, कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा, कितनी पावर इलेक्ट्रिसिटी लेगा और क्या हैश रेट आएगा। और यहाँ पर आपको हर कार्ड के हिसाब से उसकी सेटिंग भी मिल जाएगी हर कॉइन के रिलेटेड। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास इस टाइम 3060 Ti हैं, तो मैं 3060 Ti LHR कार्ड्स हैं उनको ओपन करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर एक लिस्ट आ गई है कॉइन्स की और जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कॉइन हो वो सबसे टॉप पर होगा। और इस टाइम सबसे टॉप पर न्योक्स कॉइन है जो मुझे हैश रेट 31.04 प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और रेवेन्यू $1.59 पर डे जनरेट करके देगा और प्रॉफिट $1.18 होगा। ठीक है, अब आप ये सारे कॉइन्स हैं, जिस भी कॉइन पे क्लिक करेंगे तो उस कार्ड की आपके पास उसी सेटिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप T-Rex माइनर पर, जैसे अगर आपको पता है, अगर कोर 200 स्पीड रखेंगे और मेमोरी 2000 रखेंगे, पावर लिमिट 160 कर देंगे, तो यह आपको 29.91 हैश रेट प्रोवाइड करेगा और साथ ही पावर 159 वॉट लेगा। और इथीरियम पर इस टाइम मैं आपको दिखा दूं तो इथीरियम पर इस टाइम ये एक कार्ड 120 वॉट्स ले रहा है 3060 Ti। तो जैसे कि इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा यूज़ करता है और जिसकी वजह से हीट भी ज़्यादा होता है। तो एक इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ये बिजली ज़्यादा लेता है और आपके कार्ड्स को ज़्यादा हीट करता है। ठीक है, अच्छा तो हम कहाँ पर थे? अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि न्योक्स कॉइन माइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको न्योक्सो.net वेबसाइट पर जाकर एक ऑनलाइन वैलेट को क्रिएट करना पड़ेगा।
ठीक है। तो उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने वॉलेट बना लेना है और आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इसके वॉलेट को डाउनलोड कर लेना है। अब ये डाउनलोड करने के लिए क्या फ़ाइल है, 64 बिट विंडो यूज़ कर रहे हैं तो 64 बिट के लिए डाउनलोड कर लें। अगर तो आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स के लिए डाउनलोड कर लें। इस टाइम मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 है, 64 बिट है, तो मैं इस हिसाब से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो आपने इसको सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, न्योक्सा XT वॉलेट है। ठीक है, इसको आपने सिंपल पैराफ्रेस आएंगे इसमें स्टार्ट में, आपने उसका स्क्रीनशॉट बना लेना है और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो उन पैराफ्रेस को आपने नंबरिंग देनी है और आफ्टर नंबरिंग देने के बाद आपका न्योक्सा एप्लीकेशन आपका इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इसको आपने हाइड कर लेना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रिसीव्ड में आना है। रिसीव्ड में जाकर आपने रिक्वेस्ट पेमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप रिक्वेस्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आपका न्योक्स का वॉलेट एड्रेस आ जाएगा। तो आपने इसको सिंपल कॉपी कर लेना है किसी भी टेक्स्ट फाइल में, इसको जाके पेस्ट कर लें और इसको सेव कर लें। अच्छा, इसका एक ख्याल करना है, जैसे कि मैंने अभी क्रिएट किया है तो मेरे पास जो क्रिएट हुआ है वो इस टाइम ये वाला था। ठीक है, उससे पहले मैंने 30 को मैंने ये क्रिएट किया था। अभी जो लेटेस्ट मैंने क्रिएट किया है उसका एड्रेस ये है। तो आप इन दोनों को नोट करें तो दोनों के एड्रेस डिफरेंट है। तो आपने इसको डिलीट नहीं करना। अगर आप डिलीट कर देंगे तो आपके जो भी पैसे बन रहे हैं तो वो एट दी एंड इस वॉलेट में आएंगे पूल से। ठीक है, अभी हम आगे भी आएंगे तो पूल से इस वॉलेट में आएंगे। अगर आप वॉलेट डिलीट कर देंगे तो आपके अमाउंट आपके तक नहीं पहुंचेगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने वॉलेट को रिमूव नहीं करना। अब मेरा ये पुराना वॉलेट है जो मैंने 30 तारीख को एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया था। ठीक है, तो मैं इसी को ही सेव रख रहा हूँ। तो आपने एक बात का नोट रखना है, तो अपने वॉलेट को रिमूव नहीं करना। ठीक है, ये जैसे वॉलेट क्रिएट हो जाएगा आपने वॉलेट को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आप आ जाएंगे अपने हाई वॉइस में। हाई वॉइस में आने के बाद आपने सबसे पहले वॉलेट को अपने क्रिएट कर लेना है। ठीक है, आप वॉलेट क्रिएट करेंगे, ऐड वॉलेट करेंगे। वॉलेट करने के बाद आपने न्योक्स सेलेक्ट करना है। सिंपल न्योक्स सेलेक्ट करने के बाद जो एड्रेस वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर देना है और इसका कोई भी नाम रख लें न्योक्स, और सिंपल आपने क्रिएट का बटन प्रेस कर देना है। डेट्स इट। इसके अलावा आपने कुछ भी परफॉर्म नहीं करना। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप में आ जाएंगे तो आपने आ जाना है सेकंड स्टेप में। सबसे पहले इसका पूल बना लें कि भाई आप कौन सा पूल यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आपने माइनर पूल यूज़ करना है। आप गूगल पे लिखेंगे माइनर पूल और माइनर पूल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हमने न्योक्स को माइन करने के लिए सबसे पहले स्टेप उसका वॉलेट बनाया। वॉलेट बनाने के बाद हमने पूल में जाना है, माइनर पूल लिखना है। ठीक है, और वहीं आपका माइनर पूल एड्रेस होगा जो हमने वहाँ से कॉपी किया है, यही आपका पूल का एड्रेस होगा। ठीक है, आपने इसको सिंपल पेस्ट करना है और आप अपने वॉलेट में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने सेकंड स्टेप क्या होगा आपका, आपने फ्लाइट शीट क्रिएट करनी है। ठीक है, जिसके अंदर आप न्योक्स को माइन करेंगे। ठीक है, मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ लेकिन मैं आपको इसको प्रोसीजर बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने कॉइन सेलेक्ट कर लेना है न्योक्स। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमने वॉलेट क्रिएट किया था न्योक्स वॉलेट, वो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने पूल सेलेक्ट करना है। आपने पूल कौन सा सेलेक्ट करेंगे, आप माइनर पूल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये माइनर पूल आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपने EU और एशिया को टिक कर देना है, उसके बाद अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने माइनर सेलेक्ट करना है। अगर तो आपके पास एनवीडिया कार्ड्स हैं तो आप सिंपल T-Rex माइनर यूज़ कर लें। ठीक है, अगर तो आपके पास AMD कार्ड्स हैं तो आपने रेड टीम माइनर यूज़ करना है। तो इट्स अप टू यू, आपके पास कार्ड कौन सा है। अगर आप मिक्स कॉइन यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपके पास मिक्स कार्ड हैं, आप कुछ हैं AMDs हैं, जैसे मेरी एग्जांपल मेरे पास 2 AMD कार्ड्स हैं और मेरे पास 5 एनवीडिया कार्ड्स हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, अगर आप 2 कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि NV माइनर यूज़ मत करें।
NB माइनर यूज़ करने से ये होता है, नुकसान ये है कि आपके जो AMD के कार्ड्स हैं वो हैश रेट कम प्रोवाइड करते हैं। तो आप सिंपल 2 शीट्स बना लें, ठीक है। एक शीट में आप TX माइनर लिख लें। अच्छा, इसके जैसे ही आप इसको क्रिएट कर लेंगे, आपने माइनर कॉन्फ़िग में जाना है। तो यहाँ पर आपने पासवर्ड को लाजमी सेट कर लेना है, कुछ भी पासवर्ड लिख लें, 121 123 जो आपको मुनासिब लगे वो आपने लिखकर अप्लाई चेंजेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक और माइनर ऐड करना है। अगर तो आप मिक्स कर रहे हैं, आपके पास दोनों कार्ड्स हैं AMD और NVIDIA, तो आपने दोनों सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने दोबारा न्योक्स करना है, ठीक है। दोबारा वहीं वायलेट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और उसके बाद आपने वहीं माइनर पूल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और यहाँ वैसे ही जो प्रोसीजर था दोनों टिक कर दें। और उसके बाद आपने यहाँ पर टीम रेड माइनर यूज़ करना है। अगर तो आपके पास मिक्स कार्ड हैं तो इसके भी आपने सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, दोनों का सेम पासवर्ड रख लें और इसको अप्लाई कर दें। और इसके बाद इस शीट का कोई भी नाम दे दें, न्योक्स नाम दे दें। तो उसके बाद जैसे ही बन जाए तो आपने फ़्लाइट शीट को क्रिएट कर देना है। अभी मैं क्रिएट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट प्रोसीजर होगा, तो आपने ये शीट को क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप क्रिएट कर लेंगे तो आपके जो भी कार्ड्स होंगे उस कार्ड के हिसाब से आपने OC सेटिंग्स देखकर रख लेनी है। अब OC सेटिंग्स आपने कहाँ से रखनी है, hashrate.number से, ठीक है। ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे, आपका जो भी कार्ड मॉडल है, यहाँ पर कार्ड्स तमाम कार्ड्स मॉडल अवेलेबल हैं। आपने सिंपल जिस तरह ये 580 है, 580 को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने न्योक्स को टिक करना है और उसके बाद ये OC सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप ये OC सेटिंग अप्लाई कर दें। अगर आपको न्योक्स की आपके कार्ड्स की सेटिंग नहीं मिल रही तो आप सिंपल RVN वाली सेटिंग्स भी रख सकते हैं। दोनों का एल्गोरिथम सेम है, तो दोनों की OC सेटिंग्स सेम रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब आपने फ़्लाइट शीट भी क्रिएट कर ली, आपने वॉलेट भी क्रिएट कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि नेक्स्ट स्टेप आपने फ़्लाइट शीट को अप्लाई करना है, ठीक है। आपने OC सेटिंग भी कर लेनी है अपनी कार्ड्स की। मेरे कार्ड्स की हुई है, तो मैं फ़िलहाल तो इथीरियम वाली OC सेटिंग रखने दूँगा, मैं अभी इसको चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने सिंपल न्योक्स वाली शीट को एक्टिवेट कर लेना है। अब ये न्योक्स की शीट जब तक अप्लाई होगी तब तक मैं अपना वॉलेट शो करके माइनर के अंदर पेस्ट कर दूँ। ठीक है, ये मेरा कुछ मैं पहले एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ पहले कर चुका था। तो जैसे ही आपका माइनिंग स्टार्ट होगी तो आपको यहाँ पर हैश रेट प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस भी आना शुरू होगा। हैश रेट यहाँ पर वेरी करता है, करंट हैश रेट के हिसाब से चलता है। फॉर एग्जांपल आपकी रिग अगर दे रही है हैश रेट 160, तो वहाँ पे वो रिपोर्टिंग हैश रेट शो नहीं करेगा, वो करंट हैश रेट को ही शो करेगा, ठीक है। अब इस टाइम मेरा एल्गोरिथम लॉन्च अभी तक नहीं हुआ, थोड़ी देर लगेगी, अभी स्टार्ट हो जाएगा न्योक्स का, ठीक है। बल्कि नहीं, स्टार्ट हो चुका है न्योक्स का। हाँ जी, वो थोड़ा नेट का इशू है, तो इसकी वजह से है ना हैश रेट वो इथीरियम वाला ही शो कर रहा था, लेकिन न्योक्स का अब शुरू हो चुका है। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको बोला था कि K-POW को एल्गोरिथम को न्योक्स को माइन करने का जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो नुकसान ये मिलता है आपकी कार्ड ज़्यादा हीट होते हैं। अभी तो ये इथीरियम वाली सेटिंग है, लो हैश रेट पे चल रही हैं, तो अगर मैं इनके कोर बढ़ा दूँ तो ये आपका जो टेम्परेचर है कार्ड्स का वो 65 to 70 टच करता है। तो इसका एक ये ड्रॉबैक है, लेकिन अर्निंग इसकी काफ़ी ज़्यादा है। आफ्टर इथीरियम आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, जो आपको प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो इस टाइम मैंने अभी OC सेटिंग नहीं की हुई। 28 हैश रेट, 25, 26, 25 हैश रेट चल रहा है, और मेरे 5700 XT का 19 हैश रेट प्रोवाइड कर रहा है, और एक 570 कार्ड है मेरे पास जो 10 हैश रेट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है।
तो इसके लिए आपके पास एक बात ध्यान रखनी है कि आपके पावर सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि ये इथीरियम से ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। तो आपकी पावर सप्लाई के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उसको बर्दाश्त कर सके इतने लोड को। ठीक है, आपने अच्छी पावर सप्लाई यूज़ करनी है। अब जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा, यहाँ पर करंट हैश रेट आपको शो होता जाएगा, और यहाँ पर जो आपका मिनिमम पे आउट है, जो मैंने आपको पासवर्ड कह रहा था कि आपने पासवर्ड को याद करना है, वो पासवर्ड आपने यहाँ पर लिखना है जो हमने उसकी फ़्लाइट शीट में डाला था माइनर के अंदर। तो आपने यहाँ करना है, और यहाँ से आप अपने थ्रेशोल्ड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिनिमम 100 न्यूयॉर्क्स है, जो अप्रॉक्सीमेटली $0.5 बनता है, $50 बनता है, हाफ $1। ठीक है, आपको अपने उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपका माइनर पूल है, ये आपको 1% चार्ज करता है, और इसका पे आउट फ्री है, मतलब पे आउट की कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं है, तो ये आपको फ्री पे आउट देता है। ठीक है, तो अब ये होता है कि आपका वॉलेट, आपके कॉइन आपके यहाँ पहुँचेंगे, जो हमारा ऑफलाइन वॉलेट हमने इंस्टॉल किया था। ठीक है, वो आपके यहाँ पर पहुँचेंगे, आप यहाँ से आगे एक्सचेंज पर सेंड कर सकते हैं। अब फैसला, अब ये सवाल पहुँचता है कि कौन सी एक्सचेंज पर न्यूयॉर्क को आप सेंड करेंगे, क्योंकि आपको पता है बाइनेंस पर ये है नहीं तमाम की तमाम वेल नॉन एक्सचेंजेस पर ये नहीं है। तो इसकी एक्सचेंज आपने पाकिस्तान में इंस्टॉल कर लेनी है, आपने इंस्टॉल कर लेना ट्रेड ओग। ठीक है, आपने इस पे वेबसाइट पे जाएंगे, ट्रेड ओग पे आपने अकाउंट बनाना है। सिंपल अकाउंट बनाने के लिए आपको इसका गूगल ऑथेंटिकेटर चाहिए। ठीक है, गूगल ऑथेंटिकेटर को आप ऑन करेंगे, 2 फैक्टर्स को ऑन करेंगे, तब जाकर ही आपका ये अकाउंट एक्टिव होगा। तो इस टाइम मेरे पास डिपॉज़िट हिस्ट्री आ चुकी है। मैंने एक आपको बताया था, जैसे कि मैंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था, 100 न्यूयॉर्क्स मेरे पास आए थे। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पर आपके पूल से जब अमाउंट आएगी आपके ऑफलाइन वॉलेट में, न्यूयॉर्क कोर वॉलेट में, तो इस प्रोसीजर को कंप्लीट होने में अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगता है। लेकिन जब आप यहाँ से सेंड करेंगे, आप इसे इधर सेंड करेंगे, तो आपको यहाँ पर ट्रेड ओग में 24 आवर्स लगते हैं। तो आपकी अमाउंट न्यूयॉर्क कोर वॉलेट से ट्रेड ओग में एक्सचेंज में डिपॉजिट हो जाती है, और यहाँ पर 720 नेटवर्क्स के अप्रूवल के बाद आपको यहाँ पर मिलता है। तो इसी वजह से आपके 24 आवर्स दरकार होते हैं इस प्रोसीजर को कंप्लीट होने के लिए। अच्छा, अब आप यहाँ का वॉलेट किस तरह से निकालेंगे? आपने सिंपल न्यूयॉर्क्स में जाना है, यहाँ पर सर्च कर लें न्यूयॉर्क्स को। ठीक है, न्यूयॉर्क्स कॉइन आपने सर्च कर मार्केट में जाएंगे, आपने सबसे पहले न्यूयॉर्क्स निकालना है। यहाँ पर तो बात को प्रोसीजर है। हाँ जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर डिपॉज़िट करना है। तो आपको अब वॉलेट निकालना है न्यूयॉर्क्सा का। तो आपने न्यूयॉर्क्स को सर्च कर लेना है बैलेंसेस के अंदर। आपके पास जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप बैलेंसेस में आ जाएंगे। बैलेंसेस के बाद आने में आप बैलेंस में आ जाएंगे। यहाँ पर आप सर्च कर लें न्यूयॉर्क्स को। तो अगर आपको सर्च हो जाता है तो उसके बाद आपके डिपॉज़िट में क्लिक करेंगे। डिपॉज़िट में क्लिक करने के बाद ये एड्रेस को आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, आप अपने कोर वॉलेट में जाएंगे। न्यूयॉर्क्स कोर वॉलेट में आपने कहाँ पे करना, वो एड्रेस यहाँ पेस्ट करेंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे और अमाउंट आपने लिखनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 न्यूयॉर्क्स आ जाएंगे। तो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल न्यूयॉर्क्स बहुत कम है, क्योंकि मैं अपना सर्च कर सकता हूँ। सब्ट्रैक्ट फ़ी भी आप इसी में से सब्ट्रैक्ट फ़ी कर दें, 0.0021
न्योक्स आपको ये डिटेक्ट करेगा, 0.021 न्योक्स आपको डिटेक्ट करेगा और आपने सेंड बटन क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक कर देंगे 24 आवर्स के बाद आपकी ये अमाउंट आपके ट्रेड ऑर्डर में आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही अमाउंट आपकी आ जाएगी तो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मार्केट में जाएंगे। ठीक है, मार्केट में जाने के बाद आपने न्योक्स कॉइन को USDT या LTC में कन्वर्ट कर लेना है। आपने उसको सेल करना है USDT में। ठीक है, अगर मैं USDT में सेल करता हूँ तो इसके एक और मुझे नुकसान होगा, वो ये होगा जब मैं अपने बाइनांस के अंदर अमाउंट भेजूँगा तो मुझे $10 फीस डिटेक्ट होगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने अपने कॉइन को LTC में कन्वर्ट कर लेना है। और LTC की फ़ीस क्या होगी, 0.001। ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली लेस दैन $1 बनता ही है। तो आपने अपने एसेट को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, न्योक्स को आपने LTC के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपने न्योक्स का कॉम्बिनेशन LTC का देखना है। ठीक है, उसके बाद इस पर क्लिक करना है। अब ये होता है मेरे पास न्योक्स बहुत कम है, तो आपके लिए मिनिमम अमाउंट जो दरकार है 0.01 दरकार है, जो LTC बनते हैं, आपने इसको सेल कर देना है। ठीक है, अब मेरा ऑर्डर सोल्ड हो चुका है, सिंपल। ठीक है, कल तक ये अमाउंट कम थी न्योक्स की, क्योंकि न्योक्स की अभी प्राइस बूस्ट हुई है, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुई है। तो अब मैंने अपने एसेट को LTC में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, तो आपने उसके बाद यहाँ पर अपना बाइनांस का एक्सचेंज का वॉलेट ऐड करना है। आपकी मर्ज़ी LTC कर लें, जो भी कर लें, आप LTC सेट करेंगे, यहाँ एड्रेस लिखें और कुछ भी आप उसको नाम देकर उसको सेव एड्रेस कर लें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ, लाइटकॉइन का भी और USDT का भी। तो अभी हम सेंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इसको सेंड कर सकते हैं ऑर्डर को। तो हम यहाँ पर LTC को लाइटकॉइन में जाकर हम इसके विड्रॉ में जाएंगे। विड्रॉ में जाने के बाद एड्रेस को आप LTC को सिलेक्ट कर लें और इस टाइम अमाउंट अवेलेबल कितनी है आपके पास, 0.004, और आप इसको विड्रॉ पे क्लिक कर दें। अगर तो मेरे पास अमाउंट आई थिंक कम होगी तो आपने गूगल ऑथेंटिकेटर से कोड भी डालना है। ठीक है, आप इसको कोड डाल दें। अगर तो आपके मिनिमम अमाउंट है तो ये प्रोसीजर अप्लाई हो जाएगा। अब ये पेंडिंग पे चला गया है। अब मैंने इसको एक्सचेंज ट्रेड ऑफ एक्सचेंज से बाइनांस के अंदर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। इसमें कुछ प्रोसीजर पे टाइम लगेगा, जैसे ही कंप्लीट होगा मुझे रिसीव्ड होगी, मैं आपको वीडियो में अपडेट कर दूँगा। तो इस तरीके से आप अपने न्योक्स कॉइन को माइन कर सकते हैं और न्योक्स कॉइन को आप किस तरह से बाइनांस में शिफ्ट कर सकते हैं, ये तमाम प्रोसीजर डिटेल में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी ज़रूर करें। अगर आपको अच्छी लगी, अगर कोई कमी है, वो भी आप मुझे बता दें। तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं आपको आसान से आसान वे में आपको बता दूं कि किस तरह से आप न्योक्स कॉइन को माइन कर सकते हैं, उसकी OC सेटिंग आप कहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वॉलेट आप कहाँ से क्रिएट करेंगे, वॉलेट क्रिएट करने के बाद आपने पूल कौन सा सिलेक्ट करना है और पूल सिलेक्ट करने के बाद आपने किस तरह से इसको विड्रॉ करना है, ये सारा प्रोसीजर। अब ये देखें, जैसे कि मैंने माइनिंग ऑन है और इसका हैश रेट वेरी कर रहा है, मतलब हर टाइम ये करंट हैश रेट चल रहा होता है और ये इस टाइम $6.50 अप्रॉक्सीमेटली मुझे शो कर रहा है पर डे के हिसाब से। लेकिन अभी मैंने स्टार्ट की है तो इस वक्त के हिसाब से ये वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो इसका कोई वो नहीं है, मसला नहीं है। अगर आप इसको 24 आवर्स एक्टिव रखेंगे उसके बाद ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा कि ये आपको कितना माइन करके दे सकता है। इथेरियम के बाद आई थिंक न्योक्स इससे अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन, इसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा यूज़ होती है और कार्ड भी आपके हीट होता है। तो ये इसमें कुछ इश्यूज़ हैं जिनको आप ओवरथ्रू कर सकते हैं।
अगर उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन हैं, आप कौन सा नेक्स्ट कॉइन माइन कर सकते हैं, तो आप वो व्हाट टू माइन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले न्योक्सा का नंबर है, और उसके बाद इथीरियम तो ख़त्म हो जाएगा कुछ अर्से के बाद, उसके बाद इर्गो का है। अगर आप चाहते हैं कि इर्गो की भी मैं माइनिंग वीडियो बना दूं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वहाँ जाके कमेंट में बताएं अगर आपको इर्गो माइनिंग करनी है तो इसकी एक्सचेंज कौन सी है, इसको किस तरह से माइन करना है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।